माननीय योगी आदित्यनाथ जी वो चाहते हैं कि कोई भी यात्री यदि यात्रा करता है तो उसकी सुविधाओं को विशेष ध्यान दिया जाए। 12 घंटा 14 घंटा पड़ता था, आज दिल्ली लोग 5 घंटे में पहुंच रहे हैं। ये गडकरी जी का कमाल है। 58 सेवाएँ देने वाला हूँ या लोगों को फैसलेस, तो मैं देश का नंबर 1 हो जाऊँगा। वो भी आप देखेंगे 3 महीने के अंदर मैं देश का नंबर 1 बनूंगा और अभी तक मैं जो है नंबर 2 पर हूँ। जब मेरे दफ्तर नहीं आएंगे तो किस बात का भ्रष्टाचार? आप घर बैठ के काम करा लेंगे तो किस तरह का भ्रष्टाचार? अभी केवल 16 शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलती हैं। अब आपको जो है गांव देहात में भी एसी इलेक्ट्रिक बसें चलती हुई आप देखेंगे। प्रदेश के जो शहरों में प्रदूषण कम हुआ है, करीब 40% प्रदूषण कम हुआ है। उसके पीछे हमारा बस का भी है। आप अभी आप सर्च करिए, आप गूगल, तो आजकल गूगल बाबा हर जगह बता देंगे। आप सर्च करिए, पूरे देश में मैं प्रॉफिट में हूँ। पूरे देश में भारतीय कौशल विकास से उसे एक MOU साइन करके हम 1.5 लाख ऐसे लोगों को एक साल में ट्रेनिंग दे करके उनको विदेश भेजें। नमस्कार, मैं जनौटियाल भारत न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत करता हूं। कहते हैं जब आप किसी शहर में एंट्री करते हैं तो पहला या तो फ्लाइट से या बस से, यानी पहली जो इमेज मेकिंग होती है वो वहीं पे ही शुरू हो जाती है। योगी सरकार एक इमेज बिल्डिंग कर रही है अपनी, ताकि इन्वेस्टर्स को लुभाया जा सके। हमारे साथ बात करने के लिए हैं उत्तर प्रदेश सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दया शंकर जी। दया जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। वही बात जो मैंने कही, शहर में जब हम एंट्री करते हैं, कहीं ना कहीं बस अड्डे में उतरते हैं, तो पहली एक इमेज बननी शुरू होती है शहर की वहाँ से। तो वो जो इमेज थी, पहले बड़ा कूड़ा में दिखाई देता था, बड़ी सफाई की व्यवस्था ही नहीं होती थी। तो उसको लेकर क्या किया है सरकार ने और आप किस तरह से इस चीज़ को पॉजिटिवली ले रहे हैं? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी वो चाहते हैं कि कोई भी यात्री यदि यात्रा करता है तो उसकी सुविधाओं को विशेष ध्यान दिया जाए। हमारे बस अड्डे हवाई अड्डा की तरह बने, उसके लॉन्च हवाई अड्डा की तरह बने, वहाँ महिलाओं के बैठने के लिए अलग से व्यवस्था हो, वहाँ कैंटीन हो, वहाँ होटल हो, वहाँ मॉल हो। जो भी एक यात्री को जो सुविधा होनी चाहिए वो सब चीज़ वो बस अड्डे पर ही उपलब्ध हो, और उसके लिए हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। और 23 बस अड्डा हवाई अड्डा की तरह बनाने के लिए हम लोगों का MOU साइन हो चुका है और वो कार्य बहुत जल्द जो है प्रारंभ होने वाला है। लखनऊ में, कानपुर में, आगरा में, नोएडा में, गाज़ियाबाद में, ऐसे मेरठ में, बड़े बड़े शहरों में, अभी बनारस में, गोरखपुर में हम लोगों ने 23 बस अड्डे PPP मॉडल पर हवाई अड्डा की तरह बनाने के लिए स्वीकृति प्रदान किए हैं। और 54 बस अड्डे को अभी हमारे टेंडर में प्रोसेस में है। यानी हर जनपद में कम से कम एक बस अड्डा मेरा हवाई अड्डा की तरह होगा। कैसे होगा, थोड़ा इमेजिनेशन हम कर रहे हैं, किस तरह से होंगे बस अड्डे? वहाँ पर मॉल भी होगा, उसके अंदर होटल्स भी होंगे, उसके अंदर कैंटीन होंगे, उसमें जो यात्रियों से संबंधित सब वहाँ रिटेल शॉप भी होंगे। और क्योंकि कोई यात्री आए और वहीं पर उसको सभी चीज़ उपलब्ध हो जाए, उसको कहीं बाहर ना जाना पड़े, इस तरह की व्यवस्था हम लोग बना रहे हैं। और जल्द आपको जो है देखने को मिलेगा। और 600 करोड़ का एक हमारे बस अड्डे बन रहे हैं। अभी लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन के सामने हमारे जो ओमेक्स कंपनी बना रही है, आपके बम्बई की कंपनी आप बना रही है चारबाग के सामने जो है। इसी तरह से हमारे इलाहाबाद के जीरो रोड और सिविल लाइंस का बन रहा है, हमारे बनारस के कैंट स्टेशन का बन रहा है, और अभी 23 बनना शुरू हुआ है और 54 और अभी हमारे टेंडर में। ये क्या PPP मॉडल पे है? PPP मॉडल पर बन रहा है और उसमें लोगों को रोज़गार मिलेगा और लोगों की सुविधाएं मिलेंगी। और हमारे जो बसें भी हैं, देश में नंबर 2 पर मैं हूँ। हमारी नंबर 1 पे कौन है? महाराष्ट्र के बाद किस नंबर पे थे हम लोग?
अब ये मुझे नहीं पता है कि किस पीछे नंबर तो काफी पर थे, लेकिन आज हम नंबर 2 पर हैं। हमारी जो बसों की जो औसत आयु है वो 5.5 वर्ष है, और मुझे पूर्ण विश्वास है भी 3000 बसें हमारी नई आ रही हैं, तो उसके बाद मैं देश में नंबर 1 हो जाऊंगा। और मतलब ये आपका विजन है कि नंबर 1 योगी सरकार जो ट्रांसपोर्ट है इस पे भी नंबर फेसलेस सेवा में भी परिवहन विभाग में हम अभी 28वें नंबर पर थे, आज हम दूसरे नंबर पर हैं। और वो भी मैं आपको बताता हूँ कि 44 सेवाएं हम अभी फेसलेस दे रहे हैं ऑनलाइन। घर बैठ करके आप जो है हमारी सेवाएं आरटीओ विभाग का ले सकते हैं, और मैं 58 सेवाएं देने वाला हूँ लोगों को फेसलेस, तो मैं देश का नंबर 1 हो जाऊँगा। वो भी आप देखेंगे 3 महीने के अंदर मैं देश का नंबर 1 बनूंगा, और अभी तक मैं जो है नंबर 2 पर हूँ। स्क्रैप पॉलिसी में हम पूरे देश में नंबर 1 में हैं। डाइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पूरे देश में हम नंबर 1 पर हैं। फिटनेस सेंटर में पूरे देश में हम नंबर 1 ये पर बहुत हैं। बड़ी समस्या है, बच्चों की फिटनेस को लेकर बड़े सवाल उठते हम हैं। नंबर 1 पर हैं। पूरे देश में 22 फिटनेस सेंटर है, और केवल मैं उत्तर प्रदेश में 50 फिटनेस सेंटर दिया हूँ। तो स्क्रैप पॉलिसी में भी पूरे देश में अभी 24 है, 38 केवल मैं उत्तर प्रदेश में दिया हूँ। ये तो और राज्यों को सीखना चाहिए, आप कह रहे हो उत्तर प्रदेश से। नहीं तो हम लोग काम कर रहे हैं, और माननीय गडकरी जी ने जो हमको एटीएस बनाने में जो मैं काम किया हूँ, अभी तक 26,000 गाड़ियों को मैंने स्क्रैप कराया, उसमें हमको 300 करोड़ रुपये पुरस्कार मिला है। देश का मैं नंबर 1 प्रदेश हूँ जिसमें 300 करोड़ रुपये भारत सरकार ने मुझे पुरस्कार के गडकरी रूप जी में पीठ दिया है। थपथपाते हैं कभी? हमारी बसें सब जो है, शंकर जी गडकरी जी पीठ थपथपाते हैं, योगी जी पीठ थपथपाते हैं। गडकरी जी बहुत विजन के मंत्री हैं, और आज आप देख रहे हैं चौड़ी चौड़ी सड़कें, हाईवे। आप जो अभी दिल्ली जाना 12 घंटा 14 घंटा पड़ता था, आज दिल्ली लोग 5 घंटे में पहुंच रहे हैं। ये गडकरी जी का कमाल है। आज जो है दिल्ली से बम्बई जाना आसान हो गया है। आप देखिए 8 लेन की सड़कें बना करके जिस तरह से उन्होंने दिल्ली और बम्बई को नज़दीक कर दिया। देश के जितने बड़े बड़े शहर हैं आज जो है आप देखें उसकी दूरियां कम हो गई, इतने अच्छी सड़कें हुई। उसी हिसाब से हम लोग बसें भी अब अच्छी अच्छी नई बसें चला रहे हैं। आज हमारे बेड़े में सब नई बसें, बल्बो बसें, AC बसें, नॉन AC, हर तरह की बसें नई हम लोग कर रहे हैं। अभी अब तक हम जो है 9,000 नई बसें हम लोग परचेज कर चुके हैं, और फिर और 3,000 बसें लेने जा रहे हैं। अब हम ग्रामीण क्षेत्रों में हैं बसें जितनी, अभी ग्रामीण क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक बसें अब चलाने जा रहे हैं। अभी केवल 16 शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलती हैं। अब आपको जो है गांव देहात में भी AC इलेक्ट्रिक बसें चलती हुई आप देखेंगे। गांव देहात तक हमने इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसें, अभी जो हमारे कुंभ चल रहा था, जी। कुंभ में 20 डबल डेकर बसें जो हमारी लीलैंड कंपनी के जो सूच मोबिलिटी है उससे हमने जो है 2-2 करोड़ रुपया की एक बसें मैं मंगाई है, और हर अभी महानगरों में मैं भेज रहा हूँ। अब आप देखेंगे जो और भी हमारे जो नगर पालिकाएँ हैं या हमारे जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। हम चार्जिंग पॉइंट लगा रहे हैं। यदि हमारी चार्जिंग पॉइंट शुरू हो जाएगी तो हर देहातों में भी लोग इलेक्ट्रिक बसों का मजा लेंगे। जयशंकर जी, मैं देख रहा था कि मेरी बात हुई आपके स्टाफ से, तो बोला गया कि मंत्री जी बाहर गए हैं। मैंने कहा क्या फ्लाइट से गए हैं? बोला नहीं, मंत्री जी तो बाय रोड ही जाते हैं। तो क्या सड़कों का था जाल बेहतर हो गया है क्या? देखिए आज उत्तर प्रदेश में 13 हाईवे बन रहा है, जिसमें से 7 हाईवे पर हम लोग जो है यात्रा कर रहे हैं, और 6 अभी बहुत जल्द जो है लोगों को जनता के लिए समर्पित होने वाला है। उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 प्रदेश है जो जहाँ 13 एक्सप्रेसवे हों। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हवाई अड्डा है, 22 हवाई अड्डा किसी प्रांत में है तो उत्तर प्रदेश में है। तो आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर उत्तम प्रदेश बन रहा है। जिस तरह से योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट हो रहा है, आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का उत्तर प्रदेश होने वाला है, और 2029 में आप देखेंगे कि $1 ट्रिलियन का इकोनॉमी का उत्तर प्रदेश बनेगा। बतौर परिवहन मंत्री आप निवेशकों को कैसे आकर्षित कर रहे हैं बतौर परिवहन मंत्री? देखिए हमारे परिवहन में बहुत से निवेशक आ रहे हैं। आपको मैंने बताया कि जो हमारे 23 बस अड्डा निवेशकों के द्वारा ही बनाया जा रहा है। फिर अभी 54 बस अड्डे और भी हम जो है
बनाने जा रहे हैं। अब तक एक केवल बस अड्डा बना था, आलमबाग का बस अड्डा, और अब 23 हमारा बनना शुरू हो चुका है। 54 अभी आप इसी महीने में आप टेंडर आ जाएगा, उसका प्रोसेस में है। तो इसलिए ज़रूरी है, आपने भी कहा कि किसी शहर में प्रवेश करिए तो मैंने 3 ही माध्यम है, या तो जहाज़ से आइए, या बस से आइए, या पानी के उससे आइए। लेकिन जहाज़ से अभी भी लोग मैक्सिमम जो है प्रतिदिन 8 से 10 लाख लोग जहाज़ से यात्रा करते हैं। ट्रेन में मैक्सिमम लोग 7 से 8 करोड़ 10 करोड़ लोग यात्रा करते हैं, लेकिन प्रतिदिन आज भी लोग सड़क मार्ग से 40 करोड़ लोग यात्रा करते हैं। तो आज देश के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत सड़क मार्ग है, बस है, छोटी गाड़ियां हैं, तो उसको बेहतर बनाने की आवश्यकता है, जहां पूरा देश जो है जिसके साथ चलता हो। क्योंकि देश में कुछ लोग ही हैं जो जहाज़ से चलते हैं, कुछ लोग ही हैं जिन पर ट्रेन की उसको सुविधा मिलती है, लेकिन सड़क मार्ग से हर व्यक्ति चलता है। तो इसलिए ये आम आदमी का जो साधन है वो बस है। तो बस को बेहतर बनाना हम सब का लक्ष्य है। पॉल्यूशन कंट्रोल को करने को लेकर क्या कर रहा है परिवहन विभाग? पॉल्यूशन कंट्रोल करने को लेकर किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं आप लोग? देखिए, पोल्यूशन कंट्रोल के लिए हम लोग जो है यूरो 6 बसें चला रहे हैं। अब हमारी सभी बेड़े में यूरो 6 बसें चल रही हैं, और जो हमारा दिल्ली के एनसीआर एरिया है वहाँ केवल सीएनजी और इलेक्ट्रिक बस चला रहे हैं। अभी आप कुछ दिन पहले अखबार में पढ़े होंगे कि उत्तर प्रदेश के जो शहरों में प्रदूषण कम हुआ है, करीब 40% प्रदूषण कम हुआ है। उसके पीछे हमारा बस का भी है। हम लोगों ने जो पुरानी बसें थी उनको हटा करके नई बसें या इलेक्ट्रिक बसें, सीएनजी बसें हम लोग ले आए, और यूरो 6 बसें लाए, तो जिसके कारण प्रदूषण कम हुआ। और ये सही है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 38% प्रदूषण हमारी बसों और गाड़ियों के माध्यम से होती है, तो उसका रोकना हम लोग का लक्ष्य है। उसके कारण अभी शहरों में आप प्रदूषण कम हुआ है, और हम लोग आने वाले दिनों में भी चाहेंगे कि जो इस तरह की हमारी जो बसें हैं, जो डीजल की पुरानी बसें हैं, उसकी जगह पर इलेक्ट्रिक और सीएनजी या यूरो 6 बसें हम लोग चलाएं। आपको मैंने बताया कि देश में मैं नंबर 2 हूँ जो औसत आयु जो बसों में 5.5 वर्ष हमारा औसत आयु है हमारी बसों की। नई फ्लीट है हमारी, और जो 3000 बसें हमारी आ रही हैं और रेगुलर आ रही हैं, कभी 100, कभी 150, कभी 50, माने 1 महीने के अंदर हमारी 3000 बसें आ जाएंगी। तो हम देश के नंबर 1 नई फ्लीट वाले उसमें हम लोग शामिल हो जाएंगे। आधी आबादी की बात होती है, तो क्या आधी आबादी को भी मौका मिल रहा है परिवहन विभाग से जुड़ने का? क्या महिला ड्राइवर्स की क्या नियुक्ति? देखिए, हम लोग जो है पहले कंडक्टर जो है महिला रखे थे, और अब हम लोग ड्राइवर भी मैंने महिला रख रहे हैं। हम लोग पिंक बसें चला रहे हैं, जिसमें ड्राइवर, कंडक्टर और यात्रा करने वाली सब महिला होती हैं। और उसमें केवल हम लोग इतना छूट दिए हैं कि कोई महिला के साथ उसके पिता चलते हो या उसका भाई चल रहा हो यदि साथ में, उस स्थिति में केवल उनको अलाउ करते हैं। नहीं तो हमारी पिंक सेवा में केवल महिला कंडक्टर होती है, महिला ड्राइवर होते हैं, और जो यात्रा जो करती हैं सब महिलाएं करती हैं। तो उसमें हम लोग महिलाओं की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन लगाए हैं हमारी सभी बसों में। पैनिक बटन में यदि वो स्विच दबाएं तो 12 मिनट के अंदर जो है हमारे कोई अधिकारी या पुलिस के हम लोग जो है उसके 1090 से हम लोग उसको कनेक्ट किए हुए हैं, तुरंत जो है कोई ना कोई पहुंच जाएगा। हम हर बसों में जीपीएस लगा रखे हैं। अब हम उसमें कैमरे लगाने जा रहे हैं कि हम बसों में क्या गतिविधियाँ हैं हमारे कंट्रोल रूम से उसको हम देखते रहेंगे। तो बहुत सारे आजकल जो है टेक्नोलॉजी के ज़माना है, उसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं और उससे आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले 1-2 सालों में क्या लक्ष्य है आपके, क्या रोड मैप है? आने वाले दिनों में हम लोग चाहते हैं कि अभी हमारी जो फ्लीट है 14,500 बसों की है, हम चाहते हैं कि हमारी फ्लीट 40,000 तक जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो बहुत संभावना है। और हम 5,000 इलेक्ट्रिक बसों का टेंडर करा रखे हैं। अभी उसका टेंडर हुआ है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है, और उससे हम चाहते हैं कि 5,000 इलेक्ट्रिक बसें आ जाएँ। और उसके बाद अपना जो हमारे एक अनुबंधित बसें होती हैं उसमें प्राइवेट पार्टनर के साथ हम आगे बढ़ते हैं। उसकी नई पॉलिसी लाए हैं
उसमें हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा हम लोग के ऊपर रहती है। अब तक 2200 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने अतिरिक्त दिया है मुझे, जिससे मैं नई फ्लीट बना सका। रोजगार के अवसर भी क्रिएट हो रहे हैं। जरूर हो रहे हैं। अब महिलाओं के लिए हम मेला लगा करके भर्ती कर रहे हैं, ऑन स्पॉट में उनको नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। ऐसी 5000 महिलाओं के लिए हमने अभी भर्ती निकाला है और इसको 5000 और निकालेंगे, तो 10,000 महिलाओं को मैं चाहता हूं कि मैंने उनको अपने कंडक्टर बनाए। इसी तरह महिलाओं के लिए ड्राइवर के लिए हमने खोल रखा है उनके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब तक जो है मैं एक ADTI आपके रायबरेली में बछरवा के पास हमारा ADTI बना है, जो ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर है। पूरे उत्तर प्रदेश में एक है, अभी हम 9 और बनाने जा रहे हैं। वो ये एक बनाने में 25 से 30 करोड़ रुपया लगता है। उसके बाद हम हर मंडलीय स्तर पर अब DTI बना रहे हैं, ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसमें अब तक 15 बना चुका हूँ। उसको अभी हमारी भारत सरकार से वार्ता चल रही है और भारत सरकार के कौशल विकास से उसे हम MOU साइन करके हम दक्ष ड्राइवर बना करके उसको विदेशों में भेजेंगे। 1.5 लाख मैंने दक्ष ड्राइवर तैयार करके विदेशों में भेजने की हमारी तैयारी है, क्योंकि विदेश में बहुत डिमांड है ड्राइवर की, विदेश में भी है और विदेशों में भी है। तो मैं चाहता हूँ भारतीय कौशल विकास से उसे एक MOU साइन करके हम 1.5 लाख ऐसे लोगों को एक साल में ट्रेनिंग दे करके उनको विदेश भेजें। जो लोग बच्चे विदेश गए हैं अपने घर में 10-10 लाख रुपया पर ईयर भेज रहे हैं, हम यहाँ पर उतने उनको जो है अच्छी नौकरी नहीं दे पा रहे, लेकिन बाहर में उनको बेहतर नौकरी मिल रही। तो मैं चाहता हूँ कि वो भी उसमें भी आगे आएँ, लोगों को रोज़गार मिले और लोग आत्मनिर्भर बने। परिवहन मंत्री के साथ साथ आप बलिया से विधायक भी हैं, तो आपके विधायक बनने का बलिया को क्या स्वागत मिली? देखिए, मैं 3 साल हो गया मेरा, 3 साल से ऊपर हो रहा है। 3 साल हमारा विधायक बनने का हुआ और बलिया में बहुत अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। बलिया के लोगों का बहुत दिनों से मांग थी कि बलिया में एक मेडिकल कॉलेज बने, और आज़ादी के बाद से वहाँ के लोगों को स्वास्थ्य जो है सेवाएं बेहतर नहीं मिल पा रही थी, और बहुत सारे लोग वहाँ से चलते थे तो BHU आते थे, रास्ते में मर जाते थे। लखनऊ आते थे इलाज के अभाव में, रास्ते में भी 6-6 घंटे में उनका सही इलाज नहीं होने के कारण मृत्यु होती थी। जोगी जी से हम लोगों ने कहा, और जोगी जी ने कहा कि जगह मिलते ही हम जो है यहाँ पर मेडिकल कॉलेज स्थापित करेंगे, और जोगी जी ने उसके लिए इनिशिएटिव लिया। वहाँ की जेल की जो ज़मीन थी, जेल को वहाँ से स्थानांतरित करके और वहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनाने का उन्होंने स्वीकृति दिया। वहाँ पर महिला अस्पताल, जिला अस्पताल को मिला के और जेल को मिला के वहाँ मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, टेंडर हो चुका है। उसके बाद बलिया में जाम की बहुत बड़ी समस्या थी, जिसके लिए हम लोग बहुत दिन से प्रयत्नशील थे कि एक बाईपास बने, और माननीय जोगी जी ने इसी बजट में 390 करोड़ रुपया उसके लिए स्वीकृत किया। बाईपास बनना शुरू हो गया। वो 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 390 करोड़ रुपया हम सबको प्राप्त हो गया है। आज आप जा कर के देखेंगे तो हमारे विधानसभा के मालदेवपुर से लेकर के कदम चौराहा तक जो मेन सड़क है हमारे बलिया की, आज 4 लेन बन करके तैयार हो गई है। तो आज जो है उस जाम से भी हम लोग की समस्या से मुक्ति हो रही है। आज जो हमारा जो विधानसभा है, बाढ़ग्रस्त विधानसभा है, मैंने पूरा बलिया एक तरह से समझिए कि 3 तरफ से नदियों से घिरा हुआ है। उत्तर में नदी है सरजू जी, पूरब में सरजू जी और गंगा जी दोनों हैं, दक्षिण में गंगा जी हैं, मैंने 3 तरफ से नदियों से घिरा हुआ है। और बलिया शहर के नज़दीक तक गंगा जी का कटान चल रहा था। मैं सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने 40 करोड़ रुपया दे करके शहर की सुरक्षा के लिए उन्होंने जिस तरह से वहाँ बाढ़ निरोधक कार्य हो रहा है, और 30 करोड़ रुपया NHI ने हम लोग को दिया है। उससे वो 1 किलोमीटर का पूरा जो है एक पैचअप जो है पूरा बनाया जा रहा 70 करोड़ रुपया में। और एक हमारा गांव था चैन छपरा, वो इस साल यदि वो नहीं बन पाता तो आज वो गिर जाता, तो गंगा जी उसको अपने गोद में ले लेती। उसके लिए भी माननीय स्वतंत्र जी को बधाई देता हूँ कि 12.5 करोड़ रुपया उन्होंने दे करके वहाँ करके भी सुरक्षात्मक वो जो है बांध बनाने का काम किया है। तो आज बलिया हर दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। वहाँ चंद्रशेखर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, लेकिन एक ईंट भी नहीं रखा गया था।
आज माननीय जोगी जी ने वहाँ पर 30 करोड़ रुपया दे करके वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, हॉस्टल, बच्चों को पढ़ने के लिए जो है उसकी बिल्डिंगें बनकर तैयार हो चुकी हैं। जोगी जी की अभी मीटिंग लगने वाली है, वहाँ अभी उद्घाटन होने वाला है। बलिया का जो सबसे बड़ा जो सुरहा ताल है, करीब 50 किलोमीटर में फैला हुआ है, एशिया का सबसे बड़ा ताल है। चंद्रशेखर जी ने उसको पक्षी विहार घोषित किया था, सबसे बड़ा। हाँ, और 50 किलोमीटर की सराउंडिंग में चंद्रशेखर जी ने उसको पक्षी विहार घोषित किया था, लेकिन कोई डेवलपमेंट वहाँ नहीं हो पाया। लेकिन जोगी जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इको टूरिज्म में उसको ले आकर के पिछले दिनों में 106 करोड़ की उसकी परियोजना बनाई गई। अब उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि कुछ ज़मीनें जो उसे जो जल से बाहर की हैं, उसको जो है उसे बाहर करके उस पर डेवलपमेंट किया जाए। उसके लिए विचाराधीन है गवर्नमेंट में, बहुत जल्द उस पर निर्णय होने वाला है। बिरगू कॉरिडोर बनने वाला है बलिया में, और उसके लिए एक कार्य योजना बन चुकी है। उसके बाद हम लोग जो है बस अड्डा, जिस विभाग का मैं हूँ, आज हमारा बने हवाई अड्डा की तरफ बस अड्डा वहाँ भी बन रहा है। बलिया में भी अपना बिल्कुल बन रहा है, बनना शुरू हो चुका है, बनना शुरू हो चुका है। 9 मंजिला बस अड्डा बन रहा है, जिसमें मॉल भी होगा, होटल भी होगा, जिम भी होगा, सब तरह के चीज़ें हैं, और उसका बनना प्रारंभ हो चुका है। बलिया में ISBT बन रही है। माननीय जोगी जी ने कैबिनेट से 20 एकड़ ज़मीन दिया है, और उस पर हम लोग जयप्रकाश नगर में जयप्रकाश जी के जन्म स्थान के बगल में ISBT बना रहे हैं। हमारे उजियार घाट बहुत पहले का एक बस अड्डा था, जब पुल नहीं था बिहार और यूपी को जोड़ने का, उस समय बस अड्डे का इस्तेमाल होता था। आज जो है वो भी 9 करोड़ रुपया से बन रहा है, बहुत जल्द बन करके तैयार हो जाएगा। अभी रसड़ा और बेलथरा के लिए टेंडर में प्रक्रिया में है, बहुत जल्द टेंडर उसका होने वाला है। तो बलिया ट्रांसपोर्ट में भी बहुत आगे काम हो रहा है भाई। और भी विभागों में अभी हम लोगों ने वहाँ स्पोर्ट्स कॉलेज बना रहे, 100 करोड़ रुपया उसके लिए। वह बिहार और यूपी को जोड़ने वाली पुल थी, वो उसके लिए जोगी जी ने 100 करोड़ रुपया दिया है। तो उसका अप्रोच रोड के लिए 38 करोड़ रुपया दिया है। तो आज हमारी जो विधानसभा की सब जो सड़कें आज जो है चौड़ी चौड़ी बन रही हैं, और बलिया भी विकास में और जिलों की तरफ आगे बढ़ रहा है। मंत्री, सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या थी? आपकी बातें सुनकर लग रहा है कि सब बढ़िया चल रहा है, सब चंगा है, बड़ा आसानी से हो रहा है, लेकिन शायद इतना आसान नहीं रहा होगा। तो चुनौतियाँ क्या थी सबसे बड़ी आपकी? 3 चुनौतियाँ बता दीजिए जब आप परिवहन मंत्री बने। देखिए, एक तो जो सबसे बड़ा है जो है ड्राइविंग लाइसेंस। आज देखिए सबसे बड़ा ये होता है कि सबसे आसान ड्राइविंग लाइसेंस उत्तर प्रदेश में देश में लोग जो है, आप विदेशों में आप जाइए तो ड्राइविंग जो है बनाना, लाइसेंस बनना बहुत कठिन होता है, क्योंकि हर तरह से आदमी ट्रेंड हो उसी को लाइसेंस दिया जाए, क्योंकि आज सड़क दुर्घटना का कारण बन रहा है। आज जो है लोग जो है जल्दी से अपने बच्चों को प्रेम में गाड़ी चलाना दे देते हैं, और उसके कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो एक दक्ष ड्राइवर होना बहुत आवश्यक है। अब हम लोग जब भी जो ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना रहे हैं या ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर बना रहे हैं, उसमें सिमुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिमुलेटर हवाई जहाज़ के पायलट के ट्रेनिंग में इस्तेमाल होता था। आज उत्तर प्रदेश के जो भी हमारे जो ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन रहे हैं, उसमें सिमुलेटर रह रहा है। आप उसमें बैठ करके जब बैठेंगे तो लगेगा कि गाड़ी चल रही है, जबकि आप बैठ करके उसको चला रहे हैं, लेकिन ऐसा महसूस होगा कि आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, गाड़ी चल रही है। तो उस तरह की ट्रेनिंग हम लोगों ने वो किया है। और ऑटोमेटिक ट्रेनिंग, पूरे हर जगह सेंसर लगा हुआ है, माने कोई मैनुअल नहीं। 8 प्रकार का टेस्ट होगा, चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। आप 8 जैसे लिखा जाता है उस तरह की ट्रेनिंग होती है। पहाड़ पर आप चढ़ रहे हैं उसकी ट्रेनिंग होती है, बैक गियर लगा रहे हैं उसकी ट्रेनिंग हो रही। 8 प्रकार की उसकी ट्रेनिंग होती है, चारों तरफ कंप्यूटर लगा रहता है। आप बाहर निकलेंगे तो आप पास हैं कि फेल हैं, वो कंप्यूटर ही बता देगा। न कोई आपको फेल कर सकता है, न कोई आपको पास कर सकता है। ये इस तरह का ऑटोमेटिक व्यवस्था हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में किया है। आज घर बैठे ऑनलाइन आप ड्राइविंग ट्रेनिंग लाइसेंस बना सकते। पहले आकर के हमारे दफ्तर में लोगों जो है चक्कर लगाना पड़ता था। जब मैं मंत्री भ्रष्टाचार कम हुआ है। अब आज जो है घर बैठ करके बना सकते हैं। मंत्री जी, भ्रष्टाचार कम हुआ है आप जो है निश्चित, जब आप हमारे दफ्तर नहीं आएंगे, जब मेरे दफ्तर नहीं आएंगे तो किस बात का भ्रष्टाचार? आप घर बैठ के काम करा लेंगे तो किस तरह का भ्रष्टाचार? 44 सेवाएं हम घर बैठे दे रहे हैं। आप
ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लर्निंग लाइसेंस आप घर बैठ करके बनाइए। हमारे दफ्तर में एक भी नहीं बनता है। पिछले 2 वर्षों से लर्निंग लाइसेंस मेरे रोज़ अखबारों में मैं पढ़ता हूँ कि आज लर्निंग लाइसेंस के लिए 1,000 रुपया ले लिया। अच्छा। मैं कहता हूँ मैं मीडिया के भाइयों से, अरे भाई आप पता तो कर लो, पिछले 2 वर्षों से एक भी लाइसेंस हमारे दफ्तर में बनता ही नहीं है, तो कैसे ले लिया वो? अब वो बाहर में कोई कंप्यूटर लगा के बैठा है, मान लिया हमारे दफ्तर के आगे, अब वो उससे जो है एक्सेस करके उसके बदले में पैसा ले रहा हूँ, तो मैं इसके लिए नहीं कर सकता हूँ। उसके भी हमने व्यवस्था बनाई कि आज जो हमारी जो फैसिलिटी सेंटर है 1.5 लाख हर गांव में, उससे हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अपने गांव में ही बैठ करके इसकी सेवाएं ले ली। आपको हमारे दफ्तर आने की जरूरत ही नहीं है। आप 30 रुपया, 60 रुपया, 50 रुपया उसको दीजिए, वो आपको सब करके आपको दे देगा आपके गाँव में। तो आज इस तरह की व्यवस्था हम लोग जो है परिवहन में कर रहे हैं, पारदर्शिता ला रहे हैं। योगी जी का जो विजन है कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारे जो अपने कहा चुनौती ड्राइविंग लाइसेंस पहला, दूसरा सड़क दुर्घटना को रोकना। उसके लिए आप देख रहे होंगे कि इंटरसेप्टर गाड़ियाँ, आज आप पहली बार आप देखते होंगे कि हर जिले में मशीन लगी हुई, उसमें वो हाई स्पीड से भी आप चल रहे होंगे तो उस मशीन गाड़ी में से ही चालान कट जाएगा। हर रोड पर आप देख रहे होंगे कि आजकल कैमरे लगे हुए हैं हमारे, और उस कैमरे से चालान होता है हाई स्पीड रोकने के लिए, कि सड़क दुर्घटना रोकना भी हमारा जो है बहुत आवश्यक है। और तीसरा है ओवरलोडिंग। अब ओवरलोडिंग के लिए 0 पॉइंट से ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ से उठा रहे हैं वहीं पर हम लोग जो है तोलते हैं, और तोल करके ही गाड़ी आगे जाएगी, जितनी उसका गाड़ी में पास होगा उतनी आगे ले जाएंगे। और वो कैमरे लगा रखे हैं बड़ा वहाँ। तो इस तरह के रोकने का काम हम लोग 0 पॉइंट पर कर रहे हैं कि सड़कें खराब हो रही है, दुर्घटना का कारण बन रहा है, उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये हमारे 3 जो है मैंने विशेष चुनौती कि जो है ड्राइविंग लाइसेंस, सड़क दुर्घटना, ओवरलोडिंग। मंत्री जी, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। परिवहन विभाग, कोई भी विभाग की सरकारें बदलती है, चर्चा चलती है कि भैया बड़ा नुकसान में मिला, 2-3 साल तो हमें उभरने में लग जाएंगे, लेकिन जिस तरह की योजना आप लेकर आए हैं, तो क्या ये परिवहन विभाग आपको मुनाफे में मिला था? आप अभी आप सर्च करिए, आप गूगल, तो आजकल गूगल बाबा हर जगह बता देंगे। आप सर्च करिए, पूरे देश में मैं प्रॉफिट में हूँ, पूरे देश में परिवहन विभाग, आज परिवहन विभाग प्रॉफिट में है। और पिछले 2016 के बाद से किसी की नियुक्ति नहीं हुई। माननीय योगी जी को धन्यवाद देता हूँ कि कैबिनेट से हमने 1165 लोगों को अभी 1 महीना पहले कैबिनेट से माननीय योगी जी ने स्वीकृति दिया। 1165 लोगों को, जो हमारे मृतक आश्रित थे, जो हमारे विभाग के कर्मचारी थे, उनके बच्चों को 1165 लोगों को नियुक्ति, परमानेंट नियुक्ति माननीय योगी जी के हाथों मैं देने जा रहा हूँ। 1165 लोगों को ये इसीलिए संभव हो पाया कि हमारे कर्मचारियों ने दिन रात मेहनत करके इस विभाग को फायदे में पहुंचाने का काम किया। तो उसका लाभ मिल रहा है। रोज हम लोग नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। 1540 हम लोगों ने रूट नई निर्धारित किया है, और उस पर हम लोग जो है 25,000 बसें चलाने की हम लोग की तैयारी है। उसके लिए अब छोटी बसें, अभी तक हम बड़ी बसें चलाते हैं, 52 सीटर बसें। गाँव में वो बसें मुड़ नहीं पाती। बहुत सारे रोड ऐसे हैं गाँव के जहाँ पर बड़ी बस मुड़ने में कठिनाई होती है, तो वहाँ हम 20 सीटर, 30 सीटर, 40 सीटर बसें भी हम चलाएंगे, और उसकी तैयारी हम करेंगे। हवाई अड्डों की तर्ज पर अब यूपी के बस अड्डों की शक्ल सूरत भी बदल रही है। इसमें बड़ा हाथ है दयाशंकर जी का, जो परिवहन मंत्री हैं, और परिवहन की जिम्मेदारी जो है इन्हीं के कंधों पर है। जब देश में योगी मॉडल की बात होती है तो ये सब सेनापति हैं योगी टीम के, जो अपने अपने विभागों की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं, तभी वो योगी मॉडल की चर्चाएं देश भर में हो पाती है। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा पर्सन शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।